So good evening to all of you. Today we are going to start the sixth lecture of vector. आज हमारी बातचीत होगी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट VTP। देखो बेटा, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे हमने बात किया था, वहां पे फाइनल आउटपुट स्केलर था। यहां वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में है, इसको देखा गया कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, so this can be written as a vector dot c vector b vector minus a vector dot b vector c vector। यह है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर मैं देखूं तो ये एक तरीके से एक्स बी वेक्टर माइनस वाई सी वेक्टर का फॉर्मेट दिखता है कि नहीं दिखता है? यस और नो? मीन्स A vector cross B vector cross C vector, this vector lies in the plane of B and C। अगर आप एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो तीनों कोप्लेनर हैं। The vectors are coplanar when you are writing it like xb plus yc या xb minus yc, it means this vector is in the plane of B and C। बात क्लियर हुई कि जिन दो वेक्टर्स पे ब्रैकेट लगा हुआ है उसके ही प्लेन में आपका फाइनल आउटपुट आना है। फाइनल आउटपुट विल बी इन द प्लेन ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर। एनी डाउट? इसी चीज को कई बार हम लिखते हैं जैसे फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड। अब देखो, बाहर के दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले आया है, फर्स्ट डॉट थर्ड सेकंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड नोट करते हुए चले आगे। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी पर, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये किसके प्लेन में आएगा? ए और बी के। जिन दो पे आपने ब्रैकेट लगा रखा है उस प्लेन में फाइनल आउटपुट जाएगा। बाहर के दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले होगा, ए डॉट सी वेक्टर
माइनस, अब बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, मीन्स फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड, सबसे पहला बाहर के दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर सेकंड एंड थर्ड का डॉट प्रोडक्ट, चले आगे। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, कई बार हमारे सामने देखो, वी नो दैट ए क्रॉस बी इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, डन। बट अब अगर मैं वेक्टर ट्रिपल पे बात करूं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूरे का आप क्रॉस सी वेक्टर पे बात कर रहे हो, तो इसको आप फर्स्ट तरीके से भी ओपन कर सकते हो, माइनस लेकर के सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी। अगर आप फर्स्ट ओपनिंग को ही ध्यान रख पाते हैं तो इसके ऑर्डर को चेंज करके ओपन कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। चले आगे। अब हम कई क्वेश्चंस और उस पर बातचीत करना चाहते हैं। लिखो, if a vector, b vector, c vector are three unit vectors such that a vector cross b vector cross c vector is equals to b vector by 2, find the angle between a vector and b vector, also between a vector and c vector, where b and c being non parallel, b और c आपस में पैरेलल नहीं है। चले आगे। देखो क्या क्या दिया गया है उस पर बात करें। हमने कहा ए क्रॉस
B क्रॉस C इज B वेक्टर बाई 2। आपने मुझे यही दिया ना, मीन्स A वेक्टर डॉट C वेक्टर B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर C वेक्टर is equals to half of B vector plus 0 C vector। I और J दो जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है। I एंड J दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो बेसिकली आप उनके कोफिशिएंट को आपस में इक्वेट करते थे कि नहीं करते थे? हाँ या ना? आपको दिया गया है B एंड C आर नॉन पैरेलल, मतलब नॉन कोलिनियर। ये कैसे वेक्टर है? यूनिट वेक्टर्स है, मतलब जीरो नहीं है। ना तो B और C जीरो है, ना ही B और C कोलिनियर है। मतलब एक वेक्टर को दूसरे के फॉर्मेट में आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब इस इक्वेशन में B का कोफिशिएंट B के कोफिशिएंट के इक्वल है और C का कोफिशिएंट C के कोफिशिएंट के इक्वल है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? इन दैट केस A vector dot C vector is half and minus A vector dot B vector is 0. It means mod A vector mod C vector cos theta is 1 by 2, means cos theta is half. So theta is either 60 degree और 300 डिग्री। 300 भी तो हो सकता है, -60 का मतलब 300 ही होता है। और यहां पे जब आपने कहा, इसका मतलब हुआ A वेक्टर डॉट B वेक्टर की वैल्यू 0 हो गई। इट मींस A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। अब सोच लो कि तुमसे क्या पूछा गया है। Find the angle between A vector and B vector. They are perpendicular to each other. A and C, they are inclined at 60 degree or 300 degree. Now if there is any problem, you can ask. चले फिर आगे। हमसे कहा गया प्रूव दैट बॉक्स ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इज इक्वल्स टू बॉक्स ABC स्क्वायर। अब मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैं ले लेता हूं कैपिटल A। तीन वेक्टर्स है ना। इसको मैं ले लेता हूं कैपिटल B वेक्टर। इसको मैं ले लेता हूं कैपिटल C। तीनों कैप्स में ले लिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड विल बी, बॉक्स का मतलब क्या होता है? A डॉट B क्रॉस C।
यही होता था। अब आप पहले कैपिटल सी की वैल्यू रख दीजिए। कुछ नहीं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दिया। अब आप बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए। लिख लिया। अब सोचो तुम लोग, isn't it a vector box BCA C वेक्टर माइनस बॉक्स BCC? और अगर दो वेक्टर सेम हो जाते हैं बॉक्स में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी? 0। ये भाई साहब कांस्टेंट हैं। तो ये भाई साहब बाहर निकल जाएंगे। तो फिर कौन से भाई साहब बचेंगे? बॉक्स BCA ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देखो बेटा, मैंने पहले भी कहा है वेक्टर इजी है, बस आपको प्रोसीड करना पड़ता है, ये पक्की बात है। अब आप ए वेक्टर की वैल्यू रख दें। ये भी ए बी सी, भाई बी सी ए और ए बी सी एक ही चीज होती है हमारी। तो दिस इज बॉक्स ए बी सी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम?
चले फिर आगे। अब यहां से फिर से एक रिजल्ट आपके सामने आता है। इफ एबीसी कोप्लेनर, अगर एबीसी कोप्लेनर है तो उसका बॉक्स जीरो करेगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का भी बॉक्स जीरो हो गया। अरे हाँ या ना? आपने ए बी सी बॉक्स अगर जीरो किया तो राइट हैंड साइड जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए विल बी कोप्लेनर। चले आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के। देखें, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीजों को समझे। ऑल्दो मैं इसी में समझा सकता हूं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k। नोट डाल के लिखेंगे पहले आप। तो अगर आप ए डॉट आई वैक्टर देखते हैं तो क्या ये आपको A1 नजर आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आया ना सर्कल? नहीं आया? ले भाई कर डॉट। जे डॉट आई जीरो बता रखा है, के डॉट आई जीरो बता रखा है, आई डॉट आई वन बता रखा है। हुआ कि नहीं हुआ? ए डॉट जे, दिस इज A2, ए डॉट के विच इज, तो क्या आपका जो ए वेक्टर है दैट इज ए डॉट आई प्लस ए डॉट जे जे प्लस ए डॉट के रिप्रेजेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो भाई। A1 की जगह ये लिख दिया, A2 की जगह ये लिख दिया, A3 की जगह ये।
चले आगे। अब जो क्वेश्चन आपको दिया मैंने, हम उसके बारे में बात करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे चले। आई डॉट आई ए वेक्टर, सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो लिखा रखा है, माइनस आई डॉट ए वेक्टर आई प्लस, अब आ जाओ यहां, जे डॉट जे वेक्टर ए माइनस जे डॉट ए वेक्टर प्लस के डॉट डन। अब तुम खुद सोचो, आई डॉट आई वन करेगा कि नहीं करेगा, जे डॉट जे वन करेगा कि नहीं करेगा, के डॉट के वन करेगा कि नहीं करेगा। नाउ दिस इज 3a वेक्टर माइनस आई डॉट ए वेक्टर आई प्लस जे डॉट ए वेक्टर जे प्लस के डॉट ए वेक्टर के, इसलिए तुम्हें बताया था, बता मैं यहां भी सकता था, मैंने कहा यार पहले अलग से ही देख लो। देखो बेटा, बहुत बार लोग ये कहते हैं कि आईआईटी वो क्वेश्चन नहीं पूछती जो किसी बुक में हो, ये गलत स्टेटमेंट है। कई बार पूछा है आईआईटी ने, सेम पैटर्न एग्जैक्ट भी पूछा गया है, ये भी मैं तो बताऊं, ये बहुत पुरानी पुरानी बुक्स में मिल जाएगा आपको, और इस पर बेस्ड जस्ट स्लाइड चेंज करके पूछा गया, स्लाइड चेंज। वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, शायद आज उसका टाइम नहीं मिलेगा मुझे, खत्म करने के बाद करना है क्या, क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करनी है। चले आगे। अब थोड़ा सा हम आपके फिजिक्स में चलते हैं। मोशन इन 1D एक ही डायरेक्शन में होता था, वन डायमेंशनल मींस स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। किसी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा वन आई या एक्स आई, लैम्डा वन आई या एक्स आई। अलोंग वाई एक्सिस अगर कोई मोशन है, जे वाई जे या लैम्डा टू जे। अलोंग जेड एक्सिस, बात समझ में आई। उसके बाद आपने पढ़ा मोशन इन प्लेन, प्लेन में क्या होता था, एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो आर वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किया था एक्स आई प्लस वाई जे। वाई जेड प्लेन में है तो वाई जे प्लस जेड के, एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स आई प्लस जेड के।
अगर 3 डायमेंशन में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो किससे करोगे? xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को समझना। इधर इधर सारे के सारे प्लीज, नहीं तुम्हें मजा आएगा। अब अगर तुम रिलेट करोगे तो तुम्हें मजा आएगा, और अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम्हें बोझ लगेगा। एक ही डायरेक्शन में है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2 डायरेक्शन था, आई और जे नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वैक्टर्स थे। इफ यू आर मूविंग इन एक्स वाई प्लेन तो आई और जे नॉन जीरो परपेंडिकुलर है ये, लेकिन इनका परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, इनका नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। मैंने भैया 2 वेक्टर एक लिखा था ना, आर वेक्टर इज एक्स ए प्लस वाई बी, वाई और बी, ए और बी दोनों परपेंडिकुलर तो नहीं थे। परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, क्या होना जरूरी है? नॉन कोलिनियर, क्योंकि अगर कोलिनियर हो गए तो फिर वो 1D हो गया। डन। तो आई जे के बेसिकली 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। एक प्लेन से स्पेस में आने के लिए आपको एक थर्ड वेक्टर की, जो कि उसके प्लेन में ना हो, उसकी जरूरत पड़ती है। अरे देखो ना, सोचो, आई जे के ही सोचो तुम। अब मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं वो सोचो। आई और जे एक ही प्लेन में है, इससे ऊपर आने के लिए आपको के की जरूरत पड़ी। नाउ यू आर इन द स्पेस, वेलकम इन द स्पेस। अगर मैं बात करूं, ले भाई कोई जरूरी है मैं तो इस एंगल पे आऊंगा, अभी भी तो मैं स्पेस में आ गया। अगर मैं एक ही प्लेन में हूं तो मैं स्पेस में नहीं हूं, मैं केवल इस प्लेन में हूं। बट एट द मोमेंट मेरा एक वेक्टर इससे ऊपर उठता है, आई एम इन द स्पेस। तो स्पेस में अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो किसकी जरूरत है? 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। गुड मॉर्निंग। इफ यू want to represent a vector in the space, a vector in a line, एक डायमेंशन, वेक्टर इन अ प्लेन 2 डायमेंशन, तो भाई वो इंक्लाइन किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, 90 डिग्री पे इंक्लाइन होना जरूरी नहीं है। इफ यू वांट टू कम इनटू द स्पेस, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो आर वेक्टर क्या हो गया? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये तुम कहते हुए आए हो, नहीं कहा है? यू कहते जबरदस्ती कहलवा देते हो सर, है? अब आओ एक्चुअल में मैं जो कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा था, स्पेस में बात करनी है मुझे। अगर मुझे स्पेस में बात करनी है तो ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर होंगे, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर। इन दैट केस आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर जेड आई जे के सोच सकते हो। अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लेनर है। अभी बताया था अगर कोप्लेनर है तो कोप्लेनर है, तो अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लेनर। तो दैट कैन बी, अगर मुझे इस फॉर्मेट में देना है तो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के फॉर्मेट में आ गया। आर वेक्टर इज x1, एक तरीके से आई क्रॉस जे समझो। आई क्रॉस जे क्या होता है? के y1 जे क्रॉस के
क्रॉस ही चल रहा है, समझना। लिखने का तरीका अलग है, चीज वही है। अब क्या आपने कहा है, कोफिशिएंट्स अलग अलग हो जाएंगे, x1 a क्रॉस b प्लस y1 b क्रॉस c प्लस z1 c क्रॉस a। हाँ संभवी, बोल बेटा। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, ये तो एक सिंबल है ना बेटा, समझ, ये सब एक सिंबल है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये लिखूं, मैं कह सकता हूं r इज इक्वल्स टू x1 ले c क्रॉस है। इसमें कहां दिक्कत आ गई बेटा? ये वन की बजाय तू डैश कहना चाहे डैश कह ले, ले खुश रहे। और बोल बिटिया, ये तो जस्ट एक सिंबल है बेटा। जो कोफिशिएंट है मैंने उसको x1 y1 z1 नाम दे दिया, कभी आपने xyz नाम दे दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, अब मान लो कि मुझे 3 वेक्टर देने की बजाय केवल 2 ही वेक्टर दिए गए, ए एंड बी, विच आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ध्यान देना, अगर ए और बी दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो क्या मैं एक थर्ड वेक्टर इनके परपेंडिकुलर नहीं देख सकता, विच इज ए क्रॉस बी? यस और नो? सोचो, ए और बी कोई भी 2 वेक्टर हैं, अगर वो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है तो एक प्लेन में होंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। अब ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो गए कि नहीं हो गए? और जैसे ही ये नॉन कोप्लेनर हो गए, मैं स्पेस के किसी भी वेक्टर को इन 3 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। देन इट विल बी एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड ए क्रॉस बी वैक्टर। अब तुम सोचो, आपने मुझे आई दिया था, आपने मुझे जे दिया था, ये आई क्रॉस जे यही तो था आपका। अगर तुम कई चीजों को सोच के चलोगे ना बेटा, तो हर चीज रिलेट कर दोगे और तब मजा आएगा। कुछ पूछ रही है? अरे उससे ज्यादा मुझे आता तो मुझसे पूछ लेना। अरे मेरा इतने ही कहते क्लियर हो गया तो मेरे उसका ना एक रिकॉर्डिंग कर करके दे देता हूँ, मुझसे पूछ ले, मुझसे पूछ ले, मुझसे पूछ ले, उसी को चला देना घर पे, अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। तो पहले ही देख लेते। चले आगे।
प्लीज. A question: if C be a given non-zero scalar, if C be a given non-zero scalar, vector नहीं है C, A vector and B vector be given non-zero vectors such that A and B are perpendicular. इसका मतलब नॉन जीरो नॉन कोलिनियर तो है. ए और बी परपेंडिकुलर हो गए तो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर तो है. Find x vector such that A dot x is equals to C and A cross x is equals to B. Vector. अब मैं बात करूंगा एक्स वेक्टर. एक्स को यूज किया जा रहा है तो मैं अपने अजम्पशन में एक्स नहीं लूंगा. दैट विल बी अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा अच्छा डिलीट मार रहा है. X vector is alpha A vector plus beta B vector plus gamma A cross B vector. अब हम बात करते हैं लेट इट बी इक्वेशन 1. अब आपको देखो क्या क्या दिया है. ए के साथ एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यही दिया है ना, तो डॉट प्रोडक्ट निकालो. डॉट विद ए वेक्टर. ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस गामा ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी. अब आपने कहा कि भैया ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज जीरो. यस और नो? आपने मुझे दे रखा है एंड बॉक्स ए बी उसकी वैल्यू भी जीरो. बॉक्स ए बी भी जीरो. इट मीन्स अगर हम ध्यान दें ये खत्म और ये खत्म. इसकी वैल्यू आपने मुझे दे दी है सी अल्फा ए वेक्टर का स्क्वायर. सो व्हाट अबाउट द अल्फा? अल्फा की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई?
अगला बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया गया था आपको? ए क्रॉस एक्स दिया गया है। अरे हाँ है ना। तो अगला ऑप्शन ही तुम्हारे पास क्या बचा? इन इक्वेशन 1 क्रॉस प्रोडक्ट with a vector. You don't have any option. So a vector cross x vector is equals to alpha a vector cross a vector plus beta a vector cross b vector plus gamma a vector cross ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई बोलो? ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर आपने मुझे दे रखा है बी वेक्टर। ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। बी क्रॉस है, अभी चलने दो। प्लस गामा ए डॉट बी ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए बी वेक्टर। ए डॉट बी आपने मुझे 0 दे रखा है, जो आपने, वो उस पर ही बात कर रहा हूं। So B vector is equals to beta A cross B minus gamma mod A square B vector. चले आगे। ध्यान देना, मैं ये कहना चाहता हूं A vector is perpendicular to B vector given है, means A vector and B vector are non-zero non-collinear vector। हाँ या ना? अब एक ए और बी अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, ए क्रॉस बी तो उसके परपेंडिकुलर गया, मींस बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर आर ऑल्सो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है तो इनके कोफिशिएंट आपस में
मतलब बी का बी के साथ इक्वल आएगा और ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी के साथ। चले आगे। इधर ए क्रॉस बी है नहीं, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0। जीरो ए क्रॉस बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर इज इक्वल्स टू बीटा ए क्रॉस बी वैक्टर माइनस गामा कितना था, बी वेक्टर था ना, yes or no, means beta is equals to 0 and minus gamma, so gamma is अल्फा बीटा गामा, तीनों की वैल्यू आ गई। अल्फा कितना था देखो, c अपॉन मॉड ए स्क्वायर। इट मीन्स योर x vector can be written as c by mod a vector square a vector minus 1 upon mod a vector square a क्रॉस b। इधर लिख लो, ये रहा। इस तरीके से प्रोसीडिंग होती है बेटा, डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा होता है ये क्वेश्चन। एक दो स्टेप मैं मुझे इसलिए ज्यादा लिखना पड़ा क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं कि नॉन जीरो नॉन कोलिनियर देखो देखो देखो। अपन खटखट खटखट कर तो देते, देखते नहीं है, और मैं चाहता हूं कि उसको देख के समझा जाए। कोई दिक्कत तो अशेत? चले फिर आगे। अब हमारे पास आता है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक दो चीजों पर डिस्कशन करना चाहता हूं। ये टर्म आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, हम सबको पता है, ठीक है। अब बात आती है वेक्टर्स में, तो ए वेक्टर का रेसिप्रोकल 1/a वेक्टर तो नहीं हो सकता। खुद सोचो, कभी आपने वेक्टर को डिनोमिनेटर में देखा है फिजिक्स में? तो वेक्टर डिनोमिनेटर में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि अगर आप उससे उसका डॉट प्रोडक्ट करो, अगर कभी कोई पूछ ही ले जबरदस्ती, तो डॉट प्रोडक्ट करो तो वो बेसिकली 1 दे दे। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 लाते हो, 1/2 मतलब 2 का 1/2 लाते हो या 1/2 का 2 लाते हो, तो बेसिकली मल्टीप्लाई करते हो तो 1 ही आ रहा है। यहां पर कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा। रेसिप्रोकल में अगर केवल आइडियली वो देना नहीं चाहिए, बट कई बार लोग कर देते हैं यार इधर उधर, तो मेरा जो मानना है, मैंने क्लियर कट का आइडियली नहीं बोलना चाहिए, बट reciprocal of a vector is
1 by mod A vector A cap. खुद सोचो। ये 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जबरदस्ती ये पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम पे, और उसको क्यों सिस्टम को रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ फैक्टर्स कहा गया ये तुम खुद समझोगे अभी। चले आगे। If A vector, B vector, C vector form a system of vectors, then A dash vector, B dash vector, C dash vector will be reciprocal system of given system if बात आ रही है सिस्टम्स पे। ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर ये 1 दे दे, ए डैश डॉट बी डैश 0 दे दे, ए डैश डॉट सी डैश ये 0 दे दे। बी वेक्टर का खुद के रेसिप्रोकल उसमें जाओगे तो 1 मिले, ये है आपका नटशेल। तो सर ए डैश बी डैश सी डैश है क्या, बात करते हैं। ए डैश जब आप निकालने जाते हैं, इट विल कम्स आउट एज बी क्रॉस सी बाय बॉक्स ए बी सी। बी डैश जब आप निकालने जाएंगे, इट विल कम्स विद सी क्रॉस ए बाय बॉक्स ए बी सी। सी डैश जब आप निकालने जाएंगे, इट विल कम्स एट ए क्रॉस बी बाय बॉक्स ए बी सी।
अब तुम ए डैश की ये वैल्यू यहां रखो, ए डैश लिख लो पहले। नहीं कैसे आया मैं वो भी बताऊंगा, चिंता मत करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, लिख लिया ना सबने। अब आप अपने रफ में ए डैश की वैल्यू एक बार यहां, एक बार यहां देखो, यहां रखो एक बार ए डैश की वैल्यू बी क्रॉस ए। तो ए डॉट बी क्रॉस ए मीन्स बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी अपॉन बॉक्स ए बी सी 1। बात समझ में आई? यहां रखो बी बी सी 0 कर देगा, यहां रखो सी बी बी सी बी सी 0। तो ये तीनों मतलब ये तीनों ऐसे चीजें हैं जो ये 9 की 9 कंडीशन फॉलो तो होंगी। डन। नाउ सर आया कैसे? तो बेटा एबीसी अगर सिस्टम ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स ए क्रॉस बी प्लस वाई बी क्रॉस सी प्लस जेड सी क्रॉस ए। यस और नो? डॉट विद ए वेक्टर। आ गया आंसर? डॉट लो ए वेक्टर के साथ। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन ए बी सी। एक बार डॉट प्रोडक्ट लो विद बी वेक्टर। इधर ध्यान देना सभी लोग, अगर आपने बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो लेफ्ट 0, क्योंकि बी डॉट ए वेक्टर तो ए डैश 0 था। बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ये गया, ये गया, ये आएगा, ये आएगा बॉक्स में, वो 0 नहीं कर रहा, इसका मतलब जेड की वैल्यू 0 हो गई। सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, लेफ्ट 0, बॉक्स सी ए बी एक्स, ये 0 ये 0, एक्स की वैल्यू 0, एक्स 0 आ गया, वाई 1 बाई बॉक्स ए बी सी आ गया, जेड 0 आ गया। तो क्या आपके पास ये पूरा का पूरा ए डैश बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी नहीं दिख गया? अरे दिखा कि नहीं दिखा? ये था इसका प्रूफ। अब बात आती है, मेरा हर्ष मुझसे नाराज। रीजन? सर आपने ये तो बताया नहीं कि रेसिप्रोकल कैसे है। ये तो आप ये बता रहे हो कि ए डैश क्या होगा, बी डैश क्या होगा। बड़े मजे से 2 का रेसिप्रोकल बताया था 1/2। यहां तो आपने रेसिप्रोकल बताया ही नहीं कुछ। मैं इससे कहता हूं नाराज क्यों होता है यार? बात करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं।
हमने कहा evaluate a dash vector, b dash vector, c dash vector. a dash की वैल्यू रखो b क्रॉस c बाई बॉक्स ए बी सी. C cross A by box ABC. A cross B by box ABC. अब अगर आप समझो तो ये बेसिकली 1 अपॉन ही तो है, ये भी तो 1 अपॉन है, ये भी तो 1 अपॉन है. अल्फा है, बीटा है, गामा है. प्रॉपर्टी पढ़ाई थी. अल्फा बीटा गामा बाहर आ जाएगा. इट मीन्स 1 अपॉन बॉक्स ए बी सी वैक्टर क्यूब. Now it is B cross C, C cross A cross B. So this will be your box A B C square. अभी प्रूफ किया था मैंने. अपॉन अरे हर्ष आया कि नहीं आया रेसिप्रोकल? बधाई हो बेटा. एनी प्रॉब्लम बोल दो. अरे ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है?